केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर सदर बाजार भाजपा मंडल की तरफ से हसीन महल आज़ाद मार्केट में एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन का ज़ोरदार स्वागत किया। स्थानीय लोग थे, इसमें कार्यकर्ता थे और जो इस इलाके के जिम्मेदार RW MW से जुड़े लोग थे वो सारे लोग थे और भाजपा का संगठन से जुड़े लोग थे। उन सभी लोगों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री का फूल मालाओं से ज़ोरदार स्वागत किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ कार्यक्रम हुआ और खुद जो पूर्व प्रत्याशी एवं केंद्र प्रदेश के महामंत्री मुस्तफा कुरैशी ने इस कार्यक्रम को लीड किया। 70 साल के अंदर न कोई साल बाद कोई बनेगा, दोबारा बनेंगे तो डॉक्टर हर्षवर्धन बनेंगे। जोरदार ताली बजाएं आप। अनवर भाई, मेरे बड़े भाई आए और डॉक्टर साहब का स्वागत करें। अनवर भाई देव प्रकाश जी हमारे बीच पे आ गए हैं, यहाँ के निगम पार्षद भी रहे आए साथ। घूम जाओ फोटो आराम से खिंचाओ को दिख रही है, फोटो आप आराम से खिंचवाए तो दिख नहीं है। मेरी युवा टीम नदीम भाई का हमारे जिया जी आ जाओ यार, नदीम भाई और उसका नाम ताऊ जी का डॉक्टर साहब स्वागत कर रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन, क्या तुम्हारी आवाज नहीं निकल रही, क्या हो गया भाई? और 9 साल में प्रधानमंत्री जी ने ऐसे ऐतिहासिक काम किए हैं जो भूत हो न भविष्य। न केवल हमारे देश में बल्कि विदेश में भी आज जय जयकार हो रही है। आप देखिए ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री, आपने टीवी में सुना होगा, ये कहा कि मोदी इज द बॉस। और जिस प्रकार से यहाँ पे हम सबका प्यार प्रेम बना हुआ है, हम पार्टी से ऊपर उठ करके एक दूसरे की मदद के लिए आते हैं। अभी जितने भी विषय मुस्तफा कुरैशी जी ने, प्रवीण जी ने बताए हैं, 1993 में जो हमारी सरकार थी, मदन लाल खुराना जी रमजान के महीने में दौरे पर थे और तकिए वाली मस्जिद का विषय जो वर्षों वर्ष से अटका हुआ था, एक ही रात में एक झटके में समाप्त हो गया। क्योंकि हम जो काम करते हैं राजनीति के लिए नहीं करते, हम सेवा के लिए करते हैं। के लिए सरकार ने काम किए। कुछ लोग आते हैं सरकार में, वो कहते हैं हम करेंगे, और मोदी जी की सरकार आती है, भारतीय जनता पार्टी या की सरकार आती है तो हम करके दिखाते हैं। हमारा पूरा एक खेत है। मौलाना दस्तानी के मेडिकल कॉलेज का जब उसकी क्या नाम है मान्यता खत्म हो गई तो मैं डॉक्टर साहब से मिला घर पर, और डॉक्टर साहब ने कहा कि देखो ये बात तुम कोर्ट जाओ। जो भी लोगों से प्रेम मिलता है वो उसमें हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो बाकी सब चीज़ें तो टेम्परेरी है। मैं कल MP रहूँगा या नहीं रहूँगा, मंत्री रहूँगा या नहीं रहूँगा, राजनीति में रहूँगा या नहीं रहूँगा, लेकिन आप सबके साथ जो मेरा प्यार है, संबंध है, मोहब्बत है, वो ऐसे कैसे रहेगी। इसलिए मैं संबंधों को, मोहब्बत को, इसको मैं मानता हूँ कि ये शाश्वत है। अभी मैंने देखा कि मुझसे पूर्व यहाँ जितने भी लोग आए, उन्होंने यहाँ जितने भी भाषण किए, वो शायद भूल गए कि ये कोई इलेक्शन की मीटिंग नहीं है और हम इलेक्शन की मीटिंग के लिए यहाँ आए भी नहीं हैं, ना वोट मांगने के लिए आए हैं, ना कोई समर्थन मांगने के लिए आए हैं। हम एक विशेष मकसद से आए हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने इलेक्शन वाला भाषण यहाँ दे डाला। तो मेरा सिर्फ आपसे इतना कहना है कि हम यहाँ पर आए हैं इस वजह से कि अभी 10 दिन पहले, 11 दिन पहले मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे हुए हैं और 9 वर्ष पूरे होने पर हमारी पार्टी ने तय किया कि 1 महीने तक सारे देश में हमारे सभी नेता, हमारे सभी MP, MLA, हमारे सभी पार्टी का प्रोग्राम रचना, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास,
उसी उद्देश्य से वो काम कर रहे हैं। हमारी तरह जिस तरह दोस्ती का हाथ मुसलमानों की तरफ हाथ करके मैं कहूँगा, मैं किसी समाज की बात नहीं करूँगा, सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए बात करूँगा। जिस तरह मोदी जी हम लोगों के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, हमें भी हल्का सा हाथ उनकी तरफ बढ़ाना चाहिए और खुले मन से मोदी जी की खुले मन से हमें भी सपोर्ट करना चाहिए। अगर वो गलत है तो गलत बात बोले, सही है सही बात बोले। वो हम लोगों के लिए सही कर रहे हैं तो हमें सब वही सही बोलना चाहिए। और छोट भैया लीडर जो फिरका परस्ती की बातें करते हैं, वो छोट भैया लीडर हैं जो सस्ती लोकप्रिय चाहते हैं कि कुछ भी बोलते हैं हिंदू मुसलमान के बारे में, सस्ती लोकप्रिय मिल जाए। उसके लिए सख्त खिलाफ है नरेंद्र मोदी जी। और अभी मीटिंग करी है नरेंद्र मोदी जी ने, उनके लिए सख्त सख्त एक्शन किया जाएगा जो इस तरह की बातें करते हैं। अभी जैसे हर्षवर्धन जी आए हैं और आपने ये चाहा कि आगे भी वही रहें, आप उनको सब बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आज जो भाषण दे गए उसमें कितनी सदाकत है ये बताएं। ये तो आप पत्रकार हैं, आप जमीनी आदमी और क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं। जितना उनके बारे में मैं जानता हूँ उससे कई गुना आप जानते हैं। वो कितने खुले मन से लोगों से मिलते हैं, काम करते हैं, कई भेदभाव नहीं करते। और मैं तो कहता हूँ खास करके जितना मुस्लिम समाज का काम आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन करते हैं, शायद मैं नहीं मानता कोई MP इस तरह से काम करता हो जितना डॉक्टर हर्षवर्धन करते हैं। अच्छा, आगे 2024 इलेक्शन आ रहा है, उसके लिए आप तैयारी किस तरह से करेंगे, खासकर नौजवानों को कैसे प्रेरित करेंगे? नौजवान पूरा खुले मन से डॉक्टर हर्षवर्धन का दोनों भाव फैलाए बैठा है समर्थन करने के लिए। डॉक्टर हर्षवर्धन को अगर हिंदू वोट मिलेगा 10,000 तो मुस्लिम मिलेगा 12,000 वोट डॉक्टर हर्षवर्धन को। किया हमारे एरिया में डॉक्टर हर्षवर्धन ने इतना काम किया बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन, और इतना काम किया ये फ्लाईओवर से लेकर और एक छोटे छोटे आप आगे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप आगे आ जाओ, आगे आओ ना, टेंशन क्यों है? हमारे एरिया से भी हटकर अगर हम कोई काम लेकर गए, यहाँ तक कि लखनऊ तक का कोई काम लेकर गए, तो डॉक्टर साहब ने हमारा वो काम कराया। और हम अपने दिल से ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, और हमने ये रीत बना के रखनी है और आगे से भी हमने इनको वोट देना है और हमेशा के लिए बीजेपी को अपने सरपंच बना के रखना। जी अपना नाम। देखिए, जैसे अभी आप बात मोदी जी ने कभी भी कोई ऐसी योजना नहीं है जिसमें उन्होंने किसी भी धर्म जाति को लेकर कोई भेदभाव किया हो। मैं नहीं समझता कि कोई भी स्कीम होगी या कोई साबित कर सकता है। तो अगर जब मोदी जी आप सबके लिए कोई भेदभाव नहीं करते, देश की जनता के लिए कोई भेदभाव नहीं करते, तो देश की जनता को भी उनके लिए उनके प्रति कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। और जिस हिसाब से मोदी सरकार ने पिछले 9 साल में जो काम किए हैं, आज तो देश की जनता को इतना समझना चाहिए कि प्रचार की कोई जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। जिस हिसाब से मोदी सरकार ने काम किए हैं, किसी भी देश के वोटर को आज ये समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि आप वोट भाजपा को दें या मोदी जी को दें। 9 साल पूरे होने पे मैं ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी ने जो काम किए हैं, अगर हम उसकी सूची बनाने लग जाएं और कोई कार्यक्रम मोदी जी के कार्यों पर करने लगे तो सुबह से लेकर रात तक भी कार्यक्रम चलाते रहें, तब भी मोदी जी के कार्यों की सूची नहीं बना पाएंगे। तो मोदी जी ऐसे देशभक्त प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बिना किसी धर्म जाति के ऊपर काम किया है और हर वर्ग को उन्होंने लाभ पहुँचाया है, चाहे वो एक मजदूर हो, चाहे वो अरबपति हो, चाहे गरीब हो, सबके बारे में उन्होंने सोचा है। मोदी जी की सुविधाएं सबको मिलती है, सब खुशहाल है। मोदी जी आने चाहिए और बिना ही किसी प्रचार प्रसार के, जैसा भी दीपक मित्तल जी ने कहा, भारी बहुमतों से पब्लिक उनको जिताएगी और हम आप सभी का साथ चाहेंगे, धर्म जाति से ऊपर उठ के काम करेंगे। दोबारा बोलो, दोबारा। मोहब्बत ने आपको कलंदर बनाया है, वरना आसान नहीं था कचरे का समंदर होना। मोदी जी आपकी पारसाई पे दाव जरूर आएंगे, आसान नहीं है 140 करोड़ का रहबर होना। बहुत बढ़िया।